नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपने अभियान लड़की हूं लड़ सकती से चर्चित है और इस अभियान को मिल रही सफलता को देखते हुए अब इसे मध्य प्रदेश में भी चलाया जाएगा। प्रदेश महिला कांग्रेस इसकी शुरुआत 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति पर्व से एक साथ सभी जिला मुख्यालयों पर करेगी। इसमें महिलाओं को आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनाने के साथ ही अधिकारों के प्रति सजग किया जाएगा। कांग्रेस को उम्मीद है कि इसके जरिए वह आधी आबादी में अपनी पेट बनाकर फिर से प्रदेश की सत्ता में काबिज हो सकती है। लेकिन प्रियंका गांधी के इस अभियान का भी यूपी में ट्रायल होना है, क्योंकि यूपी में अभी चुनाव होना बाकी है और एमपी में अगले साल के अंत में चुनाव होना है। अब ऐसे में यूपी के परिणामों से ही पता चल पाएगा कि एमपी में ये अभियान कितनी छाप छोड़ पाएगा। तो अटेंशन में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये नारा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी विधानसभा चुनाव में दिया है। लेकिन अब इसकी गूंज मध्य प्रदेश में भी सुनाई देगी, क्योंकि ये नारा अभियान के रूप में कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी शुरू करने जा रही है। मतलब कांग्रेस को यूपी में इस नारे के दम पर सफलता मिले या ना मिले, मगर कांग्रेस एमपी में भी यूपी मॉडल पर काम करने की तैयारी कर रही है। महिला कांग्रेस इसकी शुरुआत 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व पर एक साथ सभी जिला मुख्यालयों पर करेगी। इसमें महिलाओं को आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनाने के साथ अधिकारों के प्रति सजग किया जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सहित अन्य विषयों की जानकारी दी जाएगी। जिले के बाद यह अभियान विकास खंड और फिर मतदान केंद्र स्तर पर भी संचालित होगा। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल ने उम्मीद जताई है कि इस अभियान में प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं। इससे पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ भी पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी को मध्य प्रदेश आने का न्योता दे चुके हैं। उन्होंने आश्वस्त किया था कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद वो आएंगी। पहले जिला स्तर के मुख्यालयों में कार्यक्रम होगा, फिर हमारे ब्लॉक स्तर पर होगा, मंडल स्तर पर होगा और फिर सेक्टर स्तर पर हम जाएंगे। हम आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त होंगे, मानसिक रूप से भी होंगे। और देखिए वो अभी आपको वो उसकी सूचना आज उसकी हमारी मीटिंग है, अभी उसमें मीटिंग होगा। हमारे पूरे मुख्यालय जो है हमारे 53 जिले के मुख्यालयों में कार्यक्रम होगा और उसके बाद धीरे धीरे वो ब्लॉक में जाएगा। हम महिलाओं को जागरूक करने आ रहे हैं। हमने यदि आपकी कमिश्नर प्रणाली यदि मध्य प्रदेश में 2 स्थानों पे हुई, इंदौर और भोपाल में हुई, हम दोनों कमिश्नर से मिले। हमने उनसे पूछा, आप सुनिए आपको अच्छा लगेगा, कमिश्नर से पूछा नगर सुरक्षा समिति में महिलाएं क्यों नहीं है, आपकी महिला सुरक्षा समिति बनाए। साइबर सेल जो है वो एक ही, हमारे यदि 22 थाने तो एक ही थाने में साइबर सेल क्यों है। साइबर क्राइम जो है उसका रेट आप देख लीजिए कितना बढ़ रहा है। तो साइबर क्राइम, तो उन्होंने उस चीज़ को माना। अच्छी चीज़, अच्छी पार्टियों की चीज़, अच्छी राजनीति की चीज़, अच्छी सरकारों की चीज़ को कंटिन्यू होना चाहिए। ये चीज़ वहाँ भी मानी गई। हमसे महिला सशक्तिकरण के और नाम मांगे गए, एनजीओ के नाम मांगे गए, हमने दोनों कमिश्नर को जाके दिए। मिशन 2023 को देखते हुए कांग्रेस यूपी की तर्ज पर एमपी में भी इस अभियान को धार देने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी इस अभियान पर तंजकस्ती नजर आ रही है। देखिए, महिला कांग्रेस का अभियान नहीं है, ये जो जूतम पैजार की परिस्थिति बनी है दोनों भाई बहन के बीच में, उसी टकराव का नतीजा है कि एक शगुफा दिया है प्रियंका गांधी ने। पर सवाल ये है कि जब मध्य प्रदेश के संदर्भ में एक पत्रकार ने सवाल पूछा था मुरली मोरवाल जो उनके विधायक हैं, उनके पुत्र के बारे में, तो जिस लड़की की प्रताड़ना की गई, जो लड़की कांग्रेस पार्टी की पदाधिकारी है, उसके बारे में प्रियंका गांधी ने अपनी चुप्पी साध ली। और जिस पार्टी के नेता आइटम कहते हों, टंचमाल कहते हों, पोकली में महिलाएं पैसा रख के बिक जाती हैं और तरह तरह के जो अजीब और गरीब बयान आते हैं वो कांग्रेस पार्टी से निकल कर आते हैं। तो मुझे लगता है कि अभियान तो ज़रूर चलना चाहिए, पर अभियान ये चलना चाहिए कि शुद्धिकरण किस प्रकार से हो कांग्रेस पार्टी का, वो अवलोकन किस प्रकार से करें। इस अभियान के माध्यम से कांग्रेस महिलाओं के बीच पार्टी का आधार मजबूत करने का काम करेगी। दरअसल वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रदेश में 5 करोड़ 36 लाख मतदाता हैं। इनमें 2 करोड़ 58 लाख 26,293 महिला मतदाता हैं। इन तक सीधी पहुंच बनाने के लिए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान बड़ा माध्यम साबित होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 21 महिला विधायक हैं। इनमें से बीजेपी की 14, कांग्रेस की 6 और बसपा की 1 विधायक है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इसके जरिए वो आधी आबादी में अपनी पैठ बनाकर फिर से प्रदेश की सत्ता में काबिज हो सकती है। अभी इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या कांग्रेस प्रदेश में महिलाओं को 40% टिकट का वादा करेगी और यूपी में इस पहल के क्या परिणाम निकलते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और अनादि टीवी के हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है खिलावन जी आपका। लड़कियों को लड़ना भी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में वो बिल्कुल, स्थिति लड़कों है को भी लड़ना चाहिए, लड़कियां भी लड़ती हैं और लड़ रही है देश की लड़कियां बहुत नहीं। बड़े बड़े लड़कियों को पदों लड़कों से नहीं में। लड़ना चाहिए, लेकिन समाज में जो कुछ हो रहा है तो उससे जरूर आपस में लड़ना नहीं चाहिए। लड़ना चाहिए। लेकिन जो सबसे पहले कांग्रेस में कुछ हो रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि पहले ये लड़ाई अंदर से शुरू होना चाहिए? क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा में जो 230 विधायक हैं, उनमें कांग्रेस की ओर से केवल 6 विधायक हैं महिला हैं और 114 सीटें उन्होंने जीती थी, और बीजेपी की तरफ से 14 महिला विधायक है और बसपा भी उनसे बेहतर है क्योंकि उनमें 2 में से 1 महिला विधायक है, यानी 50% उनकी है प्रतिनिधि। जी निश्चित रूप से वर्मा जी, कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो बहुत कम है विधानसभा में। 230 सीटों की विधानसभा में मात्र 6 महिला, जो कांग्रेस की अभी 96 सीटें हैं उनमें से मात्र 6 महिला। तो मुझे लगता है ये अनुपात ठीक नहीं है। पहले कांग्रेस को अपना घर सुधारना चाहिए, तब सोनिया गांधी प्रियंका गांधी के इस तरह के नारे पर जो है पूरा जोर देना चाहिए मुझे लगता है। हाँ निश्चित रूप से प्रियंका वाड्रा गांधी जो भी कहें अपन, प्रियंका जी ने जो उत्तर प्रदेश में अभियान शुरू किया और एक नारा दिया उसने, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसने साथ ही 50% महिलाओं को टिकट देने की मैं बात आपको की। टोक दूं, जो आपने कहा ना जो भी कहा है, तो नाम में बहुत कुछ नहीं रखा, लेकिन सरनेम की बहुत अपनी महत्ता है। अभी अपन प्रियंका वाड्रा ही कर लेते हैं इसको। जी। चलिए। अपने तो करने से क्या होता है खिलावन जी, पूरी कांग्रेस तो प्रियंका गांधी चिल्ला रही है और उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल पे नाम लिख रखा है, प्रियंका गांधी वाड्रा। गांधी गांधी शब्द का लाभ सब उठाना चाहते हैं ब्रजेश जी। मैं अपना सरनेम जो है खिलावन गांधी रख लेता, तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप गांधी खानदान के तो नहीं। कुल मिला मैं के वही कह रहा हूँ कि सरनेम का बड़ा महत्व है, क्योंकि नीरव मोदी का नहीं तो भी फिर हो सरनेम सकता है मोदी कि था। आप यहाँ ना बैठे हो तो किसी संसद या विधानसभा में बैठे होते, उस दौर में रख लेते तो। नरेंद्र मोदी का सरनेम भी मोदी है, नीरव मोदी का सरनेम भी मोदी है और ललित मोदी का सरनेम भी मोदी है। तो क्या सब मोदी भाग जाएंगे क्या देश छोड़ के? तो यही कह रहा हूँ कि जो उपनाम है उसका अपना एक महत्व है। मायने रखता है, मायने रखता है। चलिए हम हाथ परिहास से अलग हट के आपके सवालों नहीं, का मैं मैं तो जवाब उस देता चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए जी। हूँ कि जिस तरह से अभियान उन्होंने शुरू करी तो मुझे लगता है अभी प्रत्यक्ष परिणाम तो उसके सामने नहीं आया, लेकिन कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह के अभियान शुरू करके वो उत्तर प्रदेश की आधी आबादी को, कम से कम महिलाओं की जो आबादी है उसको प्रभावित करने का बहुत पुरजोर कोशिश कर रही है। उसमें सफलता आने वाले दिनों में मिल सकती है, ऐसा कांग्रेस का सोच हो सकता है। और बिल्कुल। इसी सोच को मध्य प्रदेश में और हर क्रियान्वित राजनीतिक पार्टी का अपना एक वो है कि उनको सोचना चाहिए। ठीक है, महिलाओं के बहाने से ही, वोट के बहाने से ही, लेकिन महिलाओं की अगर चिंता हो रही है तो इसका स्वागत होना चाहिए। जी निश्चित रूप से होना चाहिए। और यदि यहाँ भी इस तरह का प्रयास किया जाता है कि आधी सीटें दी जाती है कांग्रेस के द्वारा महिलाओं को, तो ऐसे ऐसे कदमों का स्वागत योग्य है। लेकिन मुझे लगता है कि महिला हूँ, महिला लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये फार्मूला यदि मध्य प्रदेश में लागू किया जाए तो उसका सिर्फ सीधा सीधा, यदि अर्चना जायसवाल जी जो महिला कांग्रेस के अध्यक्ष है उनके द्वारा एक अभियान जो चलाया जा रहा है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि सेक्टर स्तर पर भी जाएंगे, जिले से ब्लॉक, ब्लॉक से सेक्टर स्तर, कहीं हो सकता है मंडल बूथ से स्तर। लेके सेक्टर तक, बिल्कुल। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह प्रयोगात्मक रूप से, व्यवहारिक रूप से ऐसा संभव नहीं होता। कुछ जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन के बाद अधिकतर प्रदर्शन हमने देखा है कि नेस्तनाबूत हो जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो 3 धुरी है आजकल कांग्रेस में, एक तरफ जो पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश के साथ ही अन्य राज्यों में, जैसे अभी जो राजस्थान में मामला हुआ उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में थी प्रियंका जी। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों को देखते हुए कांग्रेस की तीनों धुरियों में से एक धुरी को साटे रखने के लिए इस तरह की बात हो सकती है। कमलनाथ जी ने भी कहा था पिछले दिनों, लगभग 12-15 दिन पहले, कि प्रियंका गांधी को यहाँ आमंत्रित किया जा रहा है, वो यहाँ आएंगी और आके जो है कार्यक्रम करेंगी। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों से प्रदेश की आधी आबादी के तरफ, प्रदेश के महिला मतदाताओं की तरफ कांग्रेस लगातार अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रही है। और ये कोशिश में कितना कामयाब हो पाते हैं ये आने वाला समय ही बताएगा। और महिलाओं को सशक्त करना सरकार भी कर रही है, केंद्र सरकार भी कर रही है, राज्य सरकार भी कर रही है। अधिकतर राजनीतिक दल महिलाओं को सशक्त करने की, ज्यादा शक्तिशाली बनाने की बात कहती है। और हमारी महिलाएं देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच रही। ममता जी को देखिए, ममता बनर्जी लगातार मुख्यमंत्री है वहाँ की,
इससे पहले भी कई मुख्यमंत्री इंदिरा जी ने देश को किस तरह से चलाया, ये सब उदाहरण हो सकता है। तो मुझे लगता है कि उमा यदि भारती कांग्रेस है, जयललिता है, कि तमाम सारी महिलाएं, इंदिरा गांधी हैं। सारी महिलाएं हैं जो लगातार इस फील्ड में आगे बढ़ी हैं। चांद पर पहुंचने वाले या मंगल ग्रह पर पहुंचने वाले लेकिन जो लेकिन लेकिन ये जितने हमने जो नाम लिए हैं, ये खुद के दम पर आगे बढ़ी, इनको पार्टी ने नहीं बनाया, बाद में जाके इन्होंने पार्टी को बनाया। चाहे वो मायावती हो, चाहे ममता बनर्जी हो, उमा भारती हो, जयललिता हो, सब उदाहरण है हमारे सामने। अपने दम पे खड़े हुए, ये निश्चित रूप से अपने दम पे खड़े हुए, पार्टी ने उनको नहीं बनाया, उनने खुद पार्टी को आगे बढ़ाया। इस तरह की घटना बिल्कुल। हम कह सकते हैं इसे। तो यदि कांग्रेस ये कदम बढ़ा रही है, महिलाओं को सशक्तिकरण की बात इस माध्यम से कह रही कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस फार्मूले को मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा तो अच्छी बात है। और हम सब देखेंगे आने वाले दिनों में उसका कितना लाभ कांग्रेस उठा पाती है। लेकिन भाजपा में भी कई नेत्रियां हैं, अभी ऐसी ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस के इस प्रयास में बहुत ज्यादा सफलता मिल जाए उसे। कांग्रेस में कई सशक्त नेत्रियां हैं मध्य प्रदेश मैं में, आऊँगा आपके पास वो खिलावन जी। तो ब्रजेश जी, एक अच्छी पहल, हम इसका स्वागत शुरुआत में ही किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश को अगर छोड़ दिया जाए तो अगर कांग्रेस वाकई आधी आबादी के लिए गंभीर है, चाहे वो मध्य प्रदेश में जब भी उनका अभियान शुरू होना 14 जनवरी से, उसके पहले जो उन्होंने 40% सीटों की बात की है महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में, तो ये घोषणा पंजाब के लिए भी कर दें, वो उत्तराखंड के लिए भी कर दें, जो 5 राज्यों में जहाँ चुनाव होना है वहाँ के लिए कर दें, गोवा के लिए भी कर दें, तो शायद एक बेहतर मैसेज जाहिर ये होगा कि आप एक ऐसे राज्य में जहाँ की अभी तक के तमाम सर्वे या पिछला रिकॉर्ड हम 3 दशक का देखें कि कांग्रेस हाशिए पर है, पिछले चुनाव की बात करें और इस चुनाव की जो अभी तो घोषणा होना है, लेकिन तमाम सारे चैनल और तमाम सारी एजेंसियां जो सर्वे कर रही है उसमें ये निकल कर आ रहा है कि कांग्रेस शायद डबल डिजिट में पहुंच जाए और उनका वोट शेयर होगा मुश्किल से 7-8-9%। तो ऐसी स्थिति में एक हरी लड़ाई आप वहाँ लड़ रहे हो, तो वहाँ तो आप 100% महिलाओं को भी टिकट देते, अच्छी बात है। लेकिन जहाँ पंजाब में आपको लग रहा है कि सरकार आपकी बन सकती है, या हिमाचल उत्तराखंड का हमने इतिहास है जो कि हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है, वहाँ आप किसी महिला नेत्री को कम से कम 20% ही टिकट दे दें, 40% ना सही, तब एक मैसेज ये जा पाएगा कि आप वाकई महिलाओं के प्रति गंभीर हैं। और एक ऐसी पार्टी जिसका नेतृत्व 2 दशक से महिला कर रही हों या प्रियंका गांधी हो, तो ये एक अच्छी मैसेज जाता और इसके शायद बेहतर नतीजे निकले। देखिए मनोज जी, सियासत का मुद्दा है और जो उनको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि प्रियंका वाड्रा लीड कर रही हैं, तो उनने कहा कि जब हम कुछ खोने को ही नहीं है उत्तर प्रदेश में उनके पास, तो जो वोट बैंक था, एक कांग्रेस का वोट बैंक था, कभी जो दलित वोट बैंक था वो मायावती ले गई, जो पिछड़े मुस्लिम वोट बैंक था वो सपा ले गई, अब ओवैसी भी आ गई, तो उसके पास कोई वोट बैंक अपना बचा नहीं है उत्तर प्रदेश में। उसकी हालत ये हो गई। एक तो जमाने में ब्राह्मण भी उनके साथ थे, तो वो कभी मायावती के साथ चले जाते हैं, कभी मुलायम सिंह के साथ, कभी योगी बीजेपी के साथ। तो आप देखिए कि अब उनके पास जो उनका वोट बैंक था, जो ताकत थी, वो बची नहीं। तो अब एक प्रियंका वाड्रा को लगा कि मैं महिला हूं और मैं महिलाओं को आगे कर सकती हूँ, तो एक वोट बैंक बनाने की कोशिश है। और उसी वोट बैंक की मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के नारे की वजह से, उस माहौल बनाने की वजह से आज हम बात कर रहे हैं कि वो डबल डिजिट में है। यदि हम बात कर रहे हैं, यानी सर्वे भी कह रहा है कि डबल डिजिट में आ सकती है, तो वो एक सिर्फ वोट बैंक को साधने की। दूसरे राज्यों की बात, जिस राज्य में 403 विधानसभा सीटें, और अगर कांग्रेस जैसी पार्टी जो देश की दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी आज की स्थिति की बात करें, और अगर वो 10 या 12 विधायकों पे संतुष्ट हो जाती, तो आपको नहीं लगता कि ये नाकाफी है बहुत? देखिए मनोज जी, कि पहले तो उनके पास वो भी नहीं है ना, तो कुछ तो शुरुआत करें। ये शुरुआत उनको बहुत पहले कर देना चाहिए थे। जो मैदान छोड़ के भागे, छोटे छोटे दलों से उन्होंने गठबंधन किया, वहाँ उनका सुपड़ा साफ हो रहा है। यदि आज प्रियंका गांधी कह रही हैं कि वो 40% महिलाओं को टिकट देने के लिए तैयार हैं, तो इसलिए देने के लिए तैयार हैं कि उनके पास कैंडिडेट तक नहीं है आज की तारीख में उस पर हर विधानसभा क्षेत्र में। ये परिस्थिति कांग्रेस की हो गई है। तो यदि आप महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे तो आपको महिलाओं को लगे कि हमको मौका मिल रहा है। और हिंदुस्तान में लड़की तो पैदा होने से लड़ती है मनोज जी, और इससे पहले देखिए आप सती प्रथा से लड़ी, बिल्कुल ये बड़ी विडंबना है जो आप जिक्र कर रहे हैं। निश्चित सती प्रथा से लड़ी, दहेज प्रथा से लड़ी, विधवा प्रथा से लड़ी, और लड़ती आ रही है। वो घर में अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। तो लड़की जैसा जुझारू तो कुछ नहीं है। कांग्रेस में लड़ रही है, आज अपने हक के लिए लड़ रही है, कि कांग्रेस ने वो मौके नहीं दिए। आपने कहा कि प्रधान आपकी अध्यक्ष रही, आपने राष्ट्रपति दिया, आपकी महिला अध्यक्ष लंबे समय तक रही, आपकी महासचिव हैं, तो आपने महिलाओं की ये हालत कर दी कि आप मध्य प्रदेश में 6 हैं। आपका तो पहले ही होना चाहिए था ना कि इतनी महिलाओं का प्रतिनिधित्व मिलता कि आपको आज ये कहना नहीं पड़ता कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। ये नारे में ही मुझे सिर्फ आपका सियासत दिखती है कि आप उसकी वजह से ऊपर पहुंचना चाहती हैं। लड़की तो लड़ी रही है, मैंने जो आपसे कहा, अब उसको कांग्रेस में लड़ना पड़ रहा है कि कांग्रेस में उसको जो आज तक अधिकार नहीं मिला वो अधिकार मिल जाए, भले ही उसके बहाने जमीन उसकी
मजबूत होने की कोशिश में हो या जमीन तैयार हो जाए, उसकी फसल उगने लायक हो जाए, इसलिए महिलाओं की हक की बात कर रही है। और यही वजह है कि सियासत है वो उत्तर प्रदेश में वो बात नहीं, मतलब उत्तर प्रदेश के बाद हम पंजाब जाएंगे तो वहाँ बात नहीं करेगी, उत्तराखंड में 40% की बात नहीं करेगी, मध्य प्रदेश में भी बात नहीं करेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी उसका जो वोट बैंक है वो धीरे धीरे खिसक के भाजपा के पाले में चला गया था। यही वजह देखी कि भाजपा लगातार 3 बार सरकार में रही, चौथी बार वो थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ वो वोट बैंक, तो उसकी नैया डामाडोल हो गई, लेकिन फिर सरकार में आ गई। तो यहाँ भी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए ये फार्मूला अपनाना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात अलग है। यहाँ आप वैसा वादा नहीं कर सकते, आप 40% की बात नहीं कर सकते, 40% टिकट देंगे। और महिलाओं के लिए पहले आपको माहौल बनाना पड़ेगा आपकी पार्टी में ऐसा माहौल दीजिए। आपके लिए एक महिला लड़ रही है, लंबे समय से संघर्ष कर रही है, आप उसको अपनी पार्टी पदाधिकारी नहीं बनाते हो। जब वो इस्तीफा दे देती है तो आप उसको 12 घंटे में महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष बना देते हो। तो पहले आपको देखना पड़ेगा जो महिला आप एक नया फार्मूला ले आते हो कि ग्वालियर चंबल के लिए अलग, मालवा के लिए अलग, उसमें भी आप पूरा प्रदेश की कमान नहीं देना चाहते हो। तो आपने उसको रीजन में बांध दिया है कि इस रीजन में आप रहेंगे। आप वो खुद कह रही है जब कि उसको आप इस वजह से मौके नहीं दे रहे हो कि अल्पसंख्यक हैं, कहीं बहुसंख्यकों के वोट बैंक में और आपको वो नुकसान ना हो जाए। तो जब आप वोट बैंक की सियासत से देख रहे हो, तो उत्तर प्रदेश में भी आप वोट बैंक की सियासत से देख रहे हो और मध्य प्रदेश में भी देखोगे, दूसरे राज्यों में भी देखोगे, तो वहां आपको तब महिलाओं का ख्याल नहीं आएगा, क्योंकि आप महिलाओं की बात नहीं कर रहे, आप तो सियासत की बात तो है ही। तो खिलावन जी, जब जो मूल पार्टी है जो कांग्रेस, वो छिंदवाड़ा दिल्ली के बाद भोपाल बाकी शहरों में नहीं जा पा रही है, तो जो उसका संगठन है उससे आप उम्मीद करेंगे कि उसको नीचे मंडल या सेक्टर स्तर तक वो जा सकती है, क्योंकि उनके पास तो उतनी बड़ी टीम भी नहीं है। तो सबसे पहली लड़ाई तो उनको अपने संगठन में लड़ना पड़ेगी कि उनको जो कार्यक्रम उन्होंने बनाया है वो सेक्टर स्तर तक सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि आपके पास मेन पावर भी चाहिए और मनी पावर भी चाहिए, और ये दोनों जब तक नहीं होंगे तब तक आप इस पूरे घटनाक्रम या जो आपकी ये योजना है उसको आप अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे। और अगर इसको आप नीचे तक नहीं ले जा पाएंगे तो जैसा आपने भी जिक्र किया है, ब्रजेश जी ने भी, कि केवल एक नारा सीमित रहकर रह जाएगा कि देखिए लड़कियां लड़ सकती हैं, जो ब्रजेश जी ने कहा कि लड़की तो लड़ ही रही है। मनोज जी, निश्चित रूप से हमने कांग्रेस के बहुत सारे कार्यक्रमों को बहुत नजदीक से देखा है। जो घोषणा होती है वो जमीनी स्तर तक नहीं जा पाती, आंदोलन की हो चाहे प्रदर्शन की हो, तो उसका बहुत बड़ा कारण कांग्रेस में संगठन का अभाव। और सशक्त संगठन जब तक किसी पार्टी में नहीं होगी तब तक किसी भी उनके कार्यक्रम को, किसी भी उनके प्रोटेस्ट को जमीनी स्तर पर अंतिम जिस तरह से वो सेक्टर स्तर की बात कर रहे हैं वहां तक नहीं पहुंचाया जा सकता, बिल्कुल संभव ही नहीं है। हमने पहले ही संदेह व्यक्त किया था इसको लेकर के कि सेक्टर तक पहुंचाना संभव नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं कि मध्य प्रदेश, मैं फिर जिक्र कर रहा हूं कि कांग्रेस के पास अभी महिला नेत्रियों का बहुत अभाव है। कोई ऐसा सशक्त चेहरा नहीं है मध्य प्रदेश में जिसको लेकर के कांग्रेस, तो उसकी वजह भी खिलावन जी कांग्रेस ही है ना, वो ऐसा माहौल नहीं देती कि अच्छे घर की महिलाएं पार्टी में आए, सियासत में आए, समाज सेवा करें, काम करे। हाँ, ऐसा संभव नहीं हो पाता और पार्टी खुद अवसर नहीं दे पाती, ये बात सही है ब्रजेश जी। आपने देखा होगा एक जमाना था जब राजमाता सिंधिया जब कांग्रेस में थी, एक बड़ी नेत्री थी, जमुना देवी एक बड़ी नेत्री रही, उर्मिला सिंह एक बड़ी नेत्री रही। तो मुझे लगता है ऐसे चेहरों का अभाव अभी कांग्रेस में है। आप चाहे लेकिन आपने जो उर्मिला सिंह और उनका जिक्र किया है जमुना देवी का, तो वो तो कांग्रेस की मजबूरी भी थी और वो भी अपने दम तक यहाँ तक पहुंची, खुद संघर्ष से आई थी और कितना संघर्ष ज्यादा करना पड़ा था। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में जिस प्रकार के उनको जो मंत्री बनाया गया तो कैसे उनको पावर नहीं थे, फिर किस प्रकार मजबूरी में उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया, ये भी सबने देखा है। कांग्रेस में लगातार होता रहा है ये। कांग्रेस में मुझे लगता है कि महिलाओं को लेकर के कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के जो कर्णधार है, वो महिलाओं को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर नहीं रहती कि उनको आगे बढ़ने दिया जाए। जबकि जिस पार्टी के आज की स्थिति में लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी है, खुद एक महिला है, महासचिव एक उन्हीं की सुपुत्री, जिसने प्रधानमंत्री महिला दिया हो देश को, हाँ, देश को जिसने प्रधानमंत्री महिला दिया हो, जिसने राष्ट्रपति तक बनाया हो देश में महिला को, विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष, माफ कीजिए, मीरा कुमार। हाँ, मीरा कुमार पहले, इससे पहले सुमित्रा महाजन के पहले मीरा कुमार को लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया था बहुत पहले। तो इस तरह की पार्टी को मुझे लगता है कि महिलाओं को लेकर अब गंभीरता से विचार करने की जरूरत है और तभी इनके इस तरह के कार्यक्रम सफल हो पाएंगे और तभी शायद महिलाएं भी कांग्रेस को लेकर गंभीरता से विचार करेंगी। क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो लाडली लक्ष्मी हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हो, ये ऐसी योजना है महिलाओं से जुड़ी हुई, खासतौर से बुजुर्गों महिलाओं से जुड़ी हुई,
जिसने उनके मुख्यमंत्री को देहरी के अंदर पहुंचा दिया किसी घर की, क्योंकि आमतौर पर राजनीतिक जो होते हैं वो देहरी के बाहर होते हैं, लेकिन इस मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह अपवाद हैं, तो शायद इसकी काट निकालना उनके लिए और ज़्यादा जरूरी है। और एक पवित्र रिश्ता कायम कर दिया हो। मामा भांजी का बिल्कुल मामा भांजी का बहुत पवित्र रिश्ता हो गया है। निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो योजनाएं महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए जो चला रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत प्रभावशाली योजनाएं जो सीधे सीधे प्रदेश की महिलाओं को, महिला मतदाताओं को प्रभावित करती है। संभवतः हो सकता है कि कांग्रेस इसी के काट को लेकर के बहुत गंभीरता से सोच रही, इस तरह की बात करी, लेकिन हाँ, मुझे नहीं लगता कांग्रेस मध्य प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट देगी। यदि शुरुआत करनी है, जो एक महिला कांग्रेस अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाई दूसरी, वो क्या 40% देगी? बिल्कुल। ब्रजेश जी, एक और चीज है जो खिलावन जी ने कहा कि गंभीरता की जो बात की है, अपनी बात कह दूं मनोज जी, मैं एक लाइन में अपनी बात कह दूं जो कहना चाह रहा हूँ। यदि शुरुआत करना चाहती है कांग्रेस महिलाओं के उत्थान की, तो पंचायत चुनाव के बाद जस्ट स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं और दलीय आधार पे होने हैं। उसमें 40% पार्षद के सीट, यदि अप्रत्यक्ष चुनाव होने हैं तो 40% पार्षद की सीट जो है महिलाओं को दे दे यदि कांग्रेस, तो इस बात की शुरुआत हो सकती है। अन्यथा मुझे लगता है कि सिर्फ महिला कांग्रेस के अध्यक्ष घोषणा करती रहेगी, कभी प्रदेश अध्यक्ष घोषणा करते रहेंगे कि महिलाओं को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन होना कुछ नहीं है। जिस तरह से ये महत्वपूर्ण अभियान शुरू हुआ, हमने देखा यूपी से, तो अगर हम बात करें कि ये हर किसी भी राजनेता का अपना या पार्टी का अपना वो है, लेकिन अगर बहन लड़ रही है और भाई विदेश चला जाता है, और ऐसे दौर में जब ओमिक्रॉन का या कोरोना का खतरा चल रहा है, तमाम सारी पार्टियों ने अपनी रैलियां स्थगित कर दी। कांग्रेस भी उनमें से एक है जिन्होंने अपनी मैराथन रैलियां स्थगित कर दी 2 सप्ताह के लिए। तो 2 सप्ताह बाद जब 15-20 तारीख के आसपास जब उत्तर प्रदेश में वो फिर से चुनाव अभियान शुरू करते हैं नहीं करते हैं देखना होगा, क्योंकि जिस प्रकार के माहौल बन रहा है, ऐसे में आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में बीच उसमें कि पार्टी अपना दम या ताकत यहाँ लगाएगी, क्योंकि ज़रूरत तो ज़्यादा आपको अगर लड़ना है लड़ाई उत्तर प्रदेश में दिखाना नतीजे, तब आप मध्य प्रदेश में आएंगे तो शायद बेहतर नतीजे होंगे। और दूसरी एक और बात है कि जब 14 जनवरी के आसपास जब मध्य प्रदेश में भी वो स्थितियाँ बनती जा रही है, कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो क्या पार्टी को ऐसे समय इस कार्यक्रम का जोखिम लेना चाहिए? हालांकि सारे राजनीतिक दलों पर लागू होता है, क्योंकि बीजेपी भी तमाम सारे बड़े आयोजन कर रही है। देखिए मनोज जी, अभी कांग्रेस एक और अभियान चला रही थी, जो अभियान बीच में ही ठप होगा, और जिस अभियान की हम बात कर रहे हैं पूरे देश में चलाने की वो बात कर रही थी, उसके क्या हालात हैं मध्य प्रदेश में ये भी देख लिया। चूँकि ये मामला प्रियंका गांधी से जुड़ा हुआ है और उनका एक नारा दिया गया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और वो कैंपेन वहाँ चला रही, तो इसकी जो लोकप्रियता है उसको कहीं ना कहीं ये एक तरह से भुनाने की कोशिश है। लेकिन वो धरातल पर कितनी उतारेंगे ये तो देखने वाली बात होगी। जो आपने कहा है कि वो कार्यक्रम कांग्रेस बनाती जरूर है, लेकिन वो कार्यक्रम हमें दिखते नहीं है। यदि जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम नहीं दिखते, तो हो सकता है कांग्रेस की रणनीति ये रही हो कि प्रियंका का नाम जुड़ा हुआ है इस अभियान से, तो हो सकता है कि उसको एक बार अपनी ताकत दिखाने का मौका मिल जाए, अपने कार्यकर्ता प्रियंका के नाम से ही सक्रिय हो जाएं। क्योंकि कांग्रेस में यदि कोई सक्रिय होता है तो वो सिर्फ गांधी परिवार के नाम पर सक्रिय होता है, नहीं तो फिर गुटों में बढ़ जाती है कि दिग्विजय सिंह जी अलग कर रहे हैं और कमलनाथ जी अलग कर रहे हैं, तो वो अपने नेता के पीछे चलते हैं। और यदि सबके पीछे एक आदमी के पीछे सारी पार्टी चलती है तो वो गांधी परिवार है। और शायद सचिन पायलट, भूपेश बघेल जैसे नेताओं को देख के उन्होंने धारणा बना ली होगी कि प्रियंका गांधी की चल रही है। बिल्कुल, प्रियंका गांधी की चल रही है, तो एक तरह से खुश करने की कोशिश के हम भी यहाँ कर रहे हैं। और उसका यहाँ परिणाम क्या होगा ये तो संगठन स्तर पर, जब आपका संगठन ही उतना मजबूत नहीं है, जो कार्यक्रम आपने दिए हैं, जो महंगाई को लेकर जो अभियान चला रखे हैं, उनको ही हम देख रहे हैं कि किस तरह से धरातल पर वो अमली जामा नहीं पहना पाए। और आप दिग्विजय सिंह जी अकेले चल रहे हैं जो खुद अभियान समिति के अध्यक्ष हैं, बाकी के लोगों का कुछ पता नहीं है। नहीं तो आपके पास इतने विधायक हैं मजबूत, आप प्रतिपक्ष में हो, हर जगह आपके रैली निकल जाती, आपकी प्रभात फेरी निकल जाती, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। जो आपने कहा कोरोना की जो महामारी है, तो एक तरह से उन्होंने हाईकमान को संदेश तो दे दिया कि हमने तो कार्यक्रम बनाया था, लेकिन कोरोना आ गया तो इस वजह से हो नहीं पाया। तो एक पंथ दो काज भी हो सकते हैं इसके पीछे, कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, कार्यक्रम भी बना दिया और कर भी नहीं पाया। उम्मीद की जाना चाहिए कि शायद कोरोना का संक्रमण उतना ना फैले, और अगर फैले तो राजनीतिक दल इससे परहेज करें। लेकिन बहरहाल मैसेज की बात है, और मैसेज ये जाना चाहिए कि कांग्रेस में जो लड़कियां हैं उनको आपस में या पार्टी के अंदर ना लड़ना पड़े, वो बल्कि लड़कियों की लड़ाई सड़क पर लड़े, तब शायद बेहतर परिणाम आएंगे और लड़कियों के हित में भी अच्छा होगा। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस विश्लेषण में भाग लेने के लिए। तो 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति का दिन, जिस दिन कहा जाता है कि जो सूर्य देवता हैं वो उत्तरायण हो जाते हैं, ऋतु परिवर्तन का दौर शुरू होता है, तो उम्मीद की जाना चाहिए अगर ये अभियान कांग्रेस ने अच्छा चलाया तो उसके लिए भी राजनीति में, मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ सुखद परिवर्तन की बहार या बयार शुरू हो जाए।
लेकिन ये किस प्रकार से होगी, कैसे होगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।